हमें ये जानना चाहिए कि स्पाइन होता क्या है। 5 विभाग में बांटा गया है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमितेश दुबे है। मैं न्यूरोसर्जन हूँ। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करेंगे और वो है स्पाइन। इसके बारे में चर्चा करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लगभग 80 से 85% लोग अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी स्पाइन की बीमारी से ग्रसित रहते हैं और अधिकतर ऐसे लोग जो हैं वो युवा रहते हैं, यंग पॉपुलेशन के रहते हैं और काम करने वाले रहते हैं, ऑफिस में काम करते हैं। और जब इन्हें स्पाइन से संबंधित प्रॉब्लम होती है तो उन्हें छुट्टी लेनी पड़ती है, वर्क लॉस होता है, पैसे का भी लॉस होता है। और वहीं अगर हम एक वृद्ध लोगों की बात करें, ओल्ड एज की बात करें, तो भी स्पाइन से संबंधित बीमारियां बहुत कॉमन हैं और अक्सर लोगों को अपने बुढ़ापे में ये बहुत कष्टदायी हो जाती है। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि स्पाइन होता क्या है। तो देखिए, ये मेरे सामने आप देख सकते हैं, ये स्पाइन का मॉडल है। यहाँ हमारे ऊपर यहाँ स्कल होता है और ये वहाँ से चालू होकर पूरी पीठ में नीचे तक, जो टेल बोन जिसे बोलते हैं, वहाँ तक ये पूरा स्पाइन होता है। ऐसी 33 हड्डियाँ मिलकर, रीढ़ की हड्डियाँ मिलकर स्पाइन बनाती हैं। हड्डियों के साथ साथ कई प्रकार की मसल्स, मांसपेशियाँ होती हैं। हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाली लिगामेंट्स होते हैं। 2 हड्डियों के बीच में अगर आप देख सकते हैं, आपने सुना होगा, एक गद्दी होती है जिसे इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं। इसके साथ साथ इन्हीं के हड्डियों के बीच में गैप होते हैं जिसमें खून की नसें और स्पाइनल कॉर्ड और जो नर्व्स हमारी होती हैं, ऐसी सब नसें चलती हैं। ये सारी मिलकर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये स्पाइन की 33 हड्डियों को 5 विभाग में बांटा गया है। पहले 7 जो ऊपर की हड्डियां हैं उसे सर्वाइकल स्पाइन बोलते हैं। ये हमारे गर्दन की हड्डियां होती हैं, इसमें 7 होती हैं। फिर बीच की जो पीठ की हड्डियां होती हैं उसे डॉर्सल स्पाइन बोलते हैं। ऐसी 12 हड्डियां रहती हैं जो मिलाकर डॉर्सल स्पाइन बनाती हैं। उसके बाद उसकी निचली की, यानी हमारे नीचे की जो कमर का हिस्सा रहता है, उसमें 5 हड्डियां रहती है, 5 वर्टिब्रा होती है, जिसे लंबर स्पाइन कहा जाता है। उसके बाद सेक्रम और कोसेक्स की बोन आती हैं। ये हड्डियां आपस में जुड़ी रहती हैं। जो स्पाइन है वो एक सीधा स्ट्रक्चर नहीं होता, बल्कि आप इस मॉडल में देख सकते हैं, इसमें कई कर्व होते हैं। जैसे ये सर्वाइकल का आगे की तरफ एक कर्व होता है, फिर ये हमारी पीठ यानी डॉर्सल स्पाइन आता है जिसमें पीछे की तरफ कर्व होता है, फिर ये लंबर स्पाइन आता है जिसमें फिर आगे की तरफ होता है, और फिर ये सैक्रम जिसमें पीछे की तरफ कर्व होता है। ब्रेन के जो निचला हिस्सा है उससे एक मोटी नस, मुख्य नस चलती है जिसे स्पाइनल कॉर्ड बोला जाता है। ये रीढ़ की हड्डियों के बीचों बीच ही चलती हैं और हर हड्डी के बीच में गैप होते हैं जिसमें ये शाखाएं देती हैं। ये जो नसें होती हैं ये हमारे हाथ में, दोनों हाथों में, नीचे पैरों में भी चलती हैं। और जो भी हमारे जो छूने का एहसास होता है, दर्द का एहसास होता है, यहाँ तक कि हमारी जो मांसपेशियाँ हिलती हैं, इसका जो ऑर्डर आता है वो दिमाग से आता है। पर ये नसें एक वायर की तरह ये पूरा इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन करती हैं, सिग्नल्स का हमारे मांसपेशियों तक पहुँचाती है, जिससे हमारी मांसपेशियाँ कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और हमारे हाथ पैरों का मूवमेंट होता है। अब हमें जानना चाहिए कि स्पाइन के फंक्शन क्या होते हैं, क्या काम करता है, क्यों है हमारे शरीर में स्पाइन। स्पाइन का सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन जो है वो है लोड लेना। हमारे जो कंधे, हमारा सर, या यहाँ तक कि हमने हाथों में जो कुछ भी पकड़ा हुआ है उसका सारा भार इसी स्पाइन के थ्रू आता है। दूसरा इसका महत्वपूर्ण फंक्शन है मूवमेंट, यानी हम जो भी मूवमेंट करते, चाहे हम ये आगे या पीछे की तरफ मूवमेंट करें, साइड टू साइड मूवमेंट करें या ऐसे घुमाने वाले मूवमेंट करें, ये सारे मूवमेंट ये 33 हड्डियों के छोटे छोटे जो जॉइंट्स हैं उसमें से होता है। ये किसी एक जॉइंट पे नहीं होता, बल्कि ये पूरी हड्डियों के जॉइंट आपस में धीरे धीरे कुछ कुछ मूवमेंट करते हैं, जिससे ये सारे मूवमेंट होते हैं। स्पाइन का तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इम्पैक्ट से बचाना। जैसे मैंने बताया, इन हड्डियों के बीच में गद्दी होती है जिसे हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं। ये आपस में हड्डियों के साथ जुड़ी रहती है, ठीक वो बीचों बीच रहती है। इसका बाहरी हिस्सा बहुत टफ होता है जिसे एन्युलस बोला जाता है। अंदर का जो पार्ट होता है उसे न्यूक्लियस पल्पोसिस बोला जाता है, वो जेली जैसा मटेरियल रहता है। हमारे शरीर में जब भी कोई इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे अचानक कोई गिर जाना या झटका लग जाना या कोई भारी वजन उठाना, इसमें ये वर्टिब्रल जो डिस्क होती है ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करके उस लोड को कम करती है।
हमें स्पाइन का चौथा महत्वपूर्ण फंक्शन है नसों को प्रोटेक्शन देना। तो ये संक्षिप्त में स्पाइन से संबंधित उसकी एनाटमी और उसके फंक्शन के बारे में हमने बात किया। आगे की और वीडियोस में स्पाइन से संबंधित जो भी हमें लक्षण आते हैं, जो बीमारियां रहती हैं, जो तकलीफ होती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी के लिए नमस्कार।